नमस्कार। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आप इन प्रश्नों में कितने प्रश्न जानते हैं, कमेंट में अवश्य बताएं। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रिय दोस्तों, मैनपुरी एकेडमी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पॉलिटिकल जीके क्वेश्चन बैंक, रेलवे एग्जाम, पुलिस, एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल, यूपीएससी, आईएएस, एसबीआई पीओ, क्लर्क्स, आईबीपीएस या अन्य परीक्षाओं में कामयाबी पाने के लिए आपका राजनीति सामान्य ज्ञान मजबूत होना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में एमसीक्यू के माध्यम से सभी तरह के प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाने वाले राजनीतिक सामान्य के सवाल प्रस्तुत किए जा रहे हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें। ये रहा पहला प्रश्न। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ? ए. 26 नवंबर 1935, बी. 15 अगस्त 1947, सी. 27 सितंबर 1925, डी. 26 जनवरी 1950। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. 27 सितंबर 1925। स्पष्टीकरण: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 27 सितंबर सन 1925 में विजयादशमी के दिन डॉ केशव हेडगेवार द्वारा की गई थी। सबसे पहले 40 वर्ष बाद 1975 में जब आपातकाल की घोषणा हुई तो तत्कालीन जनसंघ पर भी संघ के साथ प्रतिबंध लगा दिया गया। ये रहा दूसरा प्रश्न। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? ए. नागपुर, बी. भोपाल, सी. आगरा, डी. अहमदाबाद। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. नागपुर। स्पष्टीकरण: आरएसएस की स्थापना 1925 में ब्रिटिश भारत के नागपुर शहर में एक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी। हेडगेवार तिलकवादी कांग्रेसी, हिंदू महासभा के राजनीतिज्ञ और नागपुर के सामाजिक कार्यकर्ता बीएस मुंजे के राजनीतिक शिष्य थे। ये रहा तीसरा प्रश्न। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है? ए. मोहन भागवत, बी. अटल बिहारी वाजपेयी, सी. मोरारजी देसाई, डी. केशव बलिराम हेडगेवार। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. केशव बलिराम हेडगेवार। स्पष्टीकरण: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस 1925 में स्थापित संगठन केशव बलिराम हेडगेवार भारत के महाराष्ट्र क्षेत्र में रहने वाले एक चिकित्सक थे जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन के हिस्से के रूप में और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दंगों की प्रतिक्रिया के रूप में थे। ये रहा चौथा प्रश्न। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ए. 15 अगस्त 2000 1947, बी. 6 अप्रैल 2000 1980, सी. 26 जनवरी 2000 1950, डी. अन्य। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. 6 अप्रैल 2000 1980। स्पष्टीकरण: भारतीय जनता पार्टी का निर्माण आधिकारिक रूप से 1980 में हुआ और इसके बाद प्रथम आम चुनाव 1984 में हुए जिसमें पार्टी केवल 2 लोकसभा सीटें जीत सकी। ये रहा पांचवा प्रश्न। भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? ए. 27 सितंबर 2000 1925, बी. 25 मार्च 1960, सी. 21 अक्टूबर 2000 1951, डी. अन्य। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. 21 अक्टूबर 2000 1951। स्पष्टीकरण: अखिल भारतीय जनसंघ, संक्षिप्त रूप में बीजेएस या जेएस, संक्षिप्त नाम जनसंघ, एक भारतीय राष्ट्रवादी राजनीतिक दल था। इस दल की स्थापना 21 अक्टूबर 2000 1951 को दिल्ली में हुई थी, जो 1951 से 1977 तक अस्तित्व में रहा। ये रहा छठवां प्रश्न। भारत का पहला विधि और न्याय का मंत्री है? ए. अशोक कुमार सेन, बी. हंसराज खन्ना, सी. भीमराव रामजी आंबेडकर, डी. अन्य। इस प्रश्न का सही जवाब है
सी भीमराव रामजी आंबेडकर। स्पष्टीकरण बी आर अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है, ने स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में कार्य किया। ये रहा 7वां प्रश्न। योजना आयोग कब बनाई गई? ए 1945, बी 1950, सी 1947, डी 1960। इस प्रश्न का सही जवाब है बी 1950। स्पष्टीकरण, योजना आयोग एक संस्था थी जिसने भारत में पंचवर्षीय योजनाएं तैयार कीं। 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। केसी नियोगी की अध्यक्षता में एक सलाहकार योजना बोर्ड की सिफारिश के आधार पर योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ये रहा 8वां प्रश्न। योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ है? ए केंद्र आयोग, बी मुखर्जी आयोग, सी नीति आयोग, डी अन्य। इस प्रश्न का सही जवाब है सी नीति आयोग। स्पष्टीकरण, नीति आयोग को योजना आयोग के प्रतिस्थापन के रूप में लॉन्च किया गया था, जो भारत सरकार की पिछली एजेंसी थी जिसे देश के सामाजिक और आर्थिक विकास की निगरानी के लिए 1950 में स्थापित किया गया था। ये रहा 9वां प्रश्न। स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ? ए 1 अप्रैल 2015, बी 9 दिसंबर 2014, सी 2 अक्टूबर 2014, डी 26 जनवरी 2015। इस प्रश्न का सही जवाब है सी 2 अक्टूबर 2014। स्पष्टीकरण, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया था। यह एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है जिसका उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा अधोसंरचना को साफ सुथरा करना और कूड़ा साफ रखना है। यह अभियान 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया। ये रहा 10वां प्रश्न। निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी? ए 2005, बी 1998, सी 1999, डी 1995। इस प्रश्न का सही जवाब है सी 1999। स्पष्टीकरण, 1999 में सरकार द्वारा निर्मल भारत अभियान शुरू किया गया था। निर्मल भारत अभियान को संपूर्ण स्वच्छता अभियान के रूप में भी जाना जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना था। ये रहा 11वां प्रश्न। आजाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था? ए 1942, बी 1995, सी 1950, डी अन्य। इस प्रश्न का सही जवाब है ए 1942। स्पष्टीकरण, आजाद हिंद फौज की स्थापना अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई उग्र करने के लिए की गई थी। इस सेना की स्थापना भारत में नहीं जापान में हुई थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रासबिहारी बोस ने टोक्यो, जापान में की थी। ये रहा 12वां प्रश्न। राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई? ए सितंबर 1950, बी अगस्त 1953, सी अगस्त 1952, डी जनवरी 1899। इस प्रश्न का सही जवाब है सी अगस्त 1952। स्पष्टीकरण, राष्ट्रीय विकास परिषद का दूसरा नाम राष्ट्रीय विकास परिषद है। उत्तर, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। ये रहा 13वां प्रश्न। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? ए पुनर्जागरण, बी धर्म सुधार आंदोलन, सी फ्रांस की क्रांति, डी गौरवपूर्ण क्रांति। इस प्रश्न का सही जवाब है ए पुनर्जागरण। स्पष्टीकरण, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के मुख्य कारक उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे संगठनों का गठन थे। जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार भारत में राष्ट्रवाद के उदय के मुख्य कारक जातीयता, भाषा और संस्कृति थे।
ये रहा 14वां प्रश्न। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? ए. राजा राममोहन राय, बी. सुभाष चंद्र बोस, सी. महात्मा गांधी, डी. जवाहरलाल नेहरू। इस प्रश्न का सही जवाब है सी. महात्मा गांधी। स्पष्टीकरण: महात्मा गांधी ने 30 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा जेल में अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। इस संघ को अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग के नाम से भी जाना जाता है। ये रहा 15वां प्रश्न। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? ए. लॉर्ड डलहौजी, बी. लॉर्ड क्रिप्स, सी. लॉर्ड कर्जन, डी. लॉर्ड माउंटबेटन। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. लॉर्ड माउंटबेटन। स्पष्टीकरण: भारत के आजादी के समय लॉर्ड माउंटबेटन भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। वे ब्रिटिश शाही नौसेना के अधिकारी थे और भारत के अंतिम वायसराय भी थे। उन्होंने भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख की थी। मार्च 1947 में वायसराय नामित होने के बाद उन्होंने जून 1948 तक गवर्नर जनरल के तौर पर काम किया। ये रहा 16वां प्रश्न। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? ए. दीवाना चमनलाल, बी. लाला लाजपत राय, सी. स्वामी सहजानंद, डी. जवाहरलाल नेहरू। इस प्रश्न का सही जवाब है बी. लाला लाजपत राय। स्पष्टीकरण: अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में लाला लाजपत राय के पहले अध्यक्ष के रूप में की गई थी। 1945 तक कांग्रेसी, समाजवादी, कम्युनिस्ट में काम करते थे, जो भारत के मजदूरों का केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठन था। इसके बाद ट्रेड यूनियन आंदोलन राजनीतिक आधार पर विभाजित हो गया। ये रहा 17वां प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ए. व्योमेश चंद्र बनर्जी, बी. मोतीलाल नेहरू, सी. वल्लभभाई पटेल, सी. डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. व्योमेश चंद्र बनर्जी। स्पष्टीकरण: व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी या उमेश चंद्र बनर्जी बंगाली नामों की वर्तमान अंग्रेजी शब्दावली द्वारा 29 दिसंबर 1844 से 21 जुलाई 1906 एक भारतीय बैरिस्टर थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सहसंस्थापक और प्रथम अध्यक्ष थे। ये रहा 18वां प्रश्न। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? ए. दादाभाई नौरोजी, बी. महात्मा गांधी, सी. गोपालकृष्ण गोखले, डी. सुभाष चंद्र बोस। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. दादाभाई नौरोजी। स्पष्टीकरण: दादाभाई नौरोजी डोडी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सहसंस्थापक, भारतीय अर्थशास्त्र के जनक। ये रहा 19वां प्रश्न। किसने कहा था कि गांधीजी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया? ए. कूपलैंड, बी. लुइस फिशर, सी. गोखले, डी. सुभाष चंद्र बोस। इस प्रश्न का सही जवाब है ए. कूपलैंड। ये रहा 20वां प्रश्न। महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया था? ए. 1920, बी. 1965, सी. 1986, डी. 1933। इस प्रश्न का सही जवाब है डी. 1933। स्पष्टीकरण: 1933 में गांधी ने अंग्रेजी में एक साप्ताहिक समाचार पत्र हरिजन प्रकाशित करना शुरू किया। हरिजन, जिसका अर्थ है भगवान के लोग, गांधी का अछूत जाति के लिए भी शब्द था। यह समाचार पत्र 1948 तक चला।
प्रिय दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कर अवश्य बताएं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो पसंद हो तो लाइक शेयर भी करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।